साथ बदलते भारत की शान। गीता में योग शब्द का एक नहीं बल्कि कई अर्थों में प्रयोग हुआ है, लेकिन हर योग अंततः ईश्वर से मिलने के मार्ग से ही जुड़ता है। योग का मतलब है आत्मा से परमात्मा का मिलन। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर है। अन्न को अच्छी भावदशा, ऊर्जावान, साफ सुथरी तथा शांतिमय जगह पर ग्रहण किया जाए तो वह अमृत समान होता है। योग पद्धति का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिए केवल योग अभ्यास ही मुख्य नहीं है, क्योंकि आपने योग अभ्यास कर लिया लेकिन आप उसके बाद पूरी दिनचर्या में खा क्या रहे हैं या अपने अंदर अपने इस जो है महत्वपूर्ण शरीर के अंदर डाल क्या रहे हैं, ये बहुत महत्व रखता है। क्योंकि स्वयं भगवत गीता भी कहती है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि अगर आपका आहार और विहार युक्त है, यानी कि आप युक्त खा रहे हैं, तो ही आपको योग अभ्यास करने से अनेक कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। योग में अन्न के कुछ प्रकार बताते हुए कहा गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मूलतः इसके 3 प्रकार हैं: मिताहार, पथ्यकारक और अपथ्यकारक। मिताहार का अर्थ है सीमित आहार। जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कुछ कम ही भोजन लेना, और साथ ही भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले तत्व भी सीमित हों। मिताहार के अंतर्गत भोजन में मसाले आदि का प्रयोग इतना हो कि भोजन की स्वाभाविक मधुरता बनी रहे। भोजन करते समय ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। इस प्रकार के मिताहार से योगाभ्यास में स्फूर्ति बनी रहती है। अपथ्यकारक भोजन: यदि आप योगाभ्यास कर रहे हैं तो कड़वा, खट्टा, तीखा, तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खल्ली, हींग, लहसुन, मद्य, मछली, मांस आदि भोजन का सेवन नहीं करें। ये सभी वस्तुएं अपथ्यकारक हैं। इसके अलावा बने हुए खाने को पुनः गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए। इससे योगाभ्यास में बाधा उत्पन्न होती है। पथ्यकारक भोजन: गेहूं, चावल, जौ, मूंग, हरा चना, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, फल एवं पुनर्वा जैसे 5 प्रकार के शाक आदि, ये सभी वस्तुएं पथ्यकारक हैं। इस प्रकार के भोजन योग अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। आहार क्या होना चाहिए योगी का? तो कहा गया है, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, पहले तो योगी को उतना खाना चाहिए जितना कि वह प्राणायाम करने के काबिल हो सके उसके तुरंत 1 या आधे घंटे बाद। क्यों? क्योंकि अगर हमारा शरीर पूरे गले तक भरा हुआ होगा भोजन से तो हम प्राणायाम नहीं कर सकते। प्राणायाम क्यों कहा? क्योंकि प्राणायाम जो है वो श्वास पे कार्य करता है, तो हमारे शरीर में श्वास लेने की जगह ही नहीं रहेगी, हवा की जगह ही नहीं रहेगी, तो व्यक्ति आगे काम क्या करेगा? सो उतना खाइए कि आप जो है आधे घंटे तुरंत बाद प्राणायाम करने के काबिल हो सको। तो प्राणायाम करने के काबिल कब होते हैं? जब हमारा शरीर जो है 3 हिस्से, यानी कि अगर हमारे पेट के 4 हिस्से हैं तो 3 हिस्से अगर हमारा पेट खाली है, उतना ही खाना है कि आप अगले चरण में खाने के काबिल बन सको। आहार पर योगिक दृष्टिकोण
आध्यात्मिक या ऊर्जावान अवधारणा से शुरू होता है। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा भोजन के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक का वर्णन किया गया है। मूल तौर पर सात्विक भोजन शाकाहारी भोजन है, जिसमें पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन को ग्रहण किया जाता है। सात्विक भोजन सदा ही ताजा पका हुआ, सादा, रसीला, शीघ्र पचने वाला, पोषक, मीठा एवं स्वादिष्ट होता है। वह आहार जिसमें सत्य गुण की प्रधानता हो, अर्थात वैर भाव अथवा किसी को पीड़ा पहुंचाकर ना प्राप्त किया गया हो, सात्विक आहार कहलाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सात्विक आहार के सेवन से मनुष्य का जीवन सात्विक बनता है। आरोग्यम भोजनाधीनम, अर्थात आहार द्रव्यों का प्रभाव केवल स्थूल शरीर पर ही नहीं पड़ता, अपितु मन पर भी पड़ता है। भगवत गीता में कहा गया है, बहुत अधिक खाना या बिल्कुल ना खाना, बहुत अधिक सोना या निरंतर जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसे लोग एकाग्रचित नहीं हो सकते अथवा साधना नहीं कर सकते। प्रातः और साय ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्य अस्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय करता है वह भोगी कहा गया है। योगी जो होता है, योग अभ्यास का जो व्यक्ति होता है, योगी कहलाता है। वो केवल दिन में 2 बार भोजन करे। सूर्य अस्त के बाद उसका भोजन करना वर्जित कहा गया है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद होता क्या है कि हमारा जो मैदा है, हमारा जो लीवर है, वो सूर्य से काम करता है। जैसे जैसे सूर्य अधिक चढ़ता है, हमारा लीवर ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। जैसे सूर्य जो है अस्त हो जाता है, हमारा लीवर टोटली काम करना बंद कर देता है, तो रात का भोजन अपचा रह जाता है। आपने देखा होगा कि सुबह का भोजन वैसा का वैसा निकल जाता है। तो रात का भोजन वर्जित है। प्राकृतिक वस्तुओं को अगर योगी खाए तो अधिक उत्तम रहेगा। अधिक पकी हुई वस्तुएं नहीं खानी है, जो ज़्यादा पक चुकी हैं वैसी वस्तुएं नहीं खानी। अधिक कच्ची वस्तुएं भी नहीं खानी, वैसी वस्तुएं जो संपूर्ण रूप से तैयार हैं खाने के लिए वैसी खानी। अधिक खट्टी चीज़ें नहीं खानी। हम देखते हैं कि बहुत से लोग खट्टा बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप योग अभ्यास में हो तो अधिक खट्टी चीज़ें छोड़ दीजिए। अधिक मीठी चीज़ें भी नहीं खानी। अगर आप स्वीट टूथ हो, आपको मीठा खाने की बहुत जो है ललक है, तो प्राकृतिक मीठा खाइए, है ना। उसमें गुड़ हो सकता है, कुछ और हो सकता है। और योगी जो होता है, जो आजकल प्रोसेस्ड फूड है, पैक्ड फूड आता है, बना बनाया फूड आता है, जो 1 दिन से भी बासा फूड है, यानी कि 1 दिन से अधिक बना हुआ है, उस फूड को, उस खाने को योगी ग्रहण नहीं कर सकता। तो उतना ही खाइए जितना योगी खा सकता है और आगे की क्रियाएं कर सकता है। तुलसीकृत रामायण में लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, अर्थात भौतिक शरीर की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। यही प्राकृतिक उपचार के साधन है। इनमें से 4 तत्व पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि भोजन की श्रेणी में आते हैं, और 5वां तत्व आकाश उपवास के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब तक इन 5 तत्वों का समुचित संतुलन बना रहता है, तब तक व्यक्ति निरोगी रहता है, और यह संतुलन योगाभ्यास से संभव है। योग आसन करने से शरीर की हड्डियों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे आदि का व्यायाम होता है। कब्ज दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। मनुष्य का मानसिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। सूर्य नमस्कार नियमित करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ साथ शरीर से सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। मांसपेशियां व पाचन तंत्र मजबूत होता है।
सूर्य नमस्कार का बार बार अभ्यास आपके संपूर्ण शरीर को लचीला बनाएगा, आपके श्वास का तंत्र है, श्वसन तंत्र, उसको मजबूत बनाएगा और आपके अंदर जो है बल को, और आपके जो मेन चीज है, जो मुख्य बात है, वो आपके फेस पे जो है, आपके चेहरे पे तेज को बहुत जल्दी लाता है। निरंतर सूर्य नमस्कार अभ्यास लेकिन सूर्य उदय के समय अधिक प्रभावशाली है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से तनाव, अस्थमा, हृदय रोग, एंजाइना, गठिया रोग और नाड़ी विकार जैसे रोग से मुक्ति मिलती है एवं शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। योग मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शक्तियों का विकास होता है। इनके नियमित अभ्यास से जोड़ों में दर्द और कई तरह के असाध्य रोग दूर होते हैं। मुद्रा में आप अपने श्वास को रोक करके रखते हो, बंद लगा करके रखते हो और एक पर्टिकुलर स्थान पर आपको ध्यान देना होता है। जैसे सपोज आपको नाक के अग्रभाग में ध्यान देना है या फिर आपको अपने कंठ में ध्यान देना है, तो इससे 3-4 चीजें होती हैं। क्या? एक तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हो रहा है, दूसरा आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, तीसरा आपको एक स्थिति में रहना पड़ता है, यानी कि आपकी अगर एक लेग स्ट्रेट है तो एक फोल्ड है, उस स्थिति में आपको स्थिरता पूर्वक रहना पड़ता है। शरीर का बैलेंस, आपकी मानसिक स्थिति की कंसंट्रेशन यानी कि आपका ध्यान परिपक्व होता है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों पर काम होता है और ये तीनों चीजें जो है काम एक साथ करके मजबूत होती है। शुद्धिकरण क्रियाएं शरीर में एकत्र हुए विकारों, अशुद्धियों एवं विषैले तत्वों को दूर कर शरीर को भीतर से स्वच्छ करती है तथा शरीर में वात, पित्त तथा कफ को संतुलित करती है। योग का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति को योग से शीघ्र और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। योग साधना में कठिन आसनों और मुद्राओं की साधना को हठ योग प्रदीपिका ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। इसके रचयिता गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य स्वामी स्वात्मा राम जी थे। हठ योग प्रदीपिका व घेरण संहिता में प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन की आवश्यकता पर बल दिया, जिसे हठ योग में षट कर्म का नाम दिया गया। षट कर्म शब्द का अर्थ है 6 ऐसी क्रियाएं जिनके माध्यम से शरीर का शोधन किया जाता है। षट कर्म 2 शब्दों से बना है, षट और कर्म। षट का अर्थ है 6, कर्म का अर्थ है क्रियाएं। हठ योग प्रदीपिका में शरीर की शुद्धि के लिए 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। नेति क्रियाएं, धौती क्रियाएं, वस्ति क्रिया, नौली क्रियाएं, कपालभाति, भस्त्रिका क्रियाएं और त्राटक क्रिया। हठ योग जब आया सो हठ योग में क्या था कि अपने शरीर को ऐसा बना दीजिए, ऐसा अच्छा बना दीजिए कि वो साधना के लिए, वो ध्यान प्राणायाम के लिए और समाधि के लिए एकदम स्वस्थ रहे, अंत तक स्वस्थ रहे, जब तक हम समाधि तक नहीं पहुंच जाते। तो उसके लिए हमारे अनेक महर्षियों ने क्या किया, षट कर्म की रचना की। उन षट कर्म में जो मुख्य षट कर्म आते हैं, धोती, वस्ति, नेति, लोलकी, त्राटक और कपालभाति। अब इनमें क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर की शुद्धि कर दी जाती है। कोई भी योगी जब योग के लिए प्रवृत्त होता है, यानी कि योगासन अभ्यास करने के लिए बढ़ता है, तो उसको षट कर्म अभ्यास करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक 25-30 साल तक पता नहीं क्या क्या खा करके अपने शरीर में भर दिया है, तो उसकी शुद्धि के लिए, उस आंतरिक शरीर की शुद्धि के लिए, और अंततोगत्वा क्या होता है कि योगी को कैसा भोजन करना है
उसके लिए अपने आप को स्वयं तैयार करने के लिए हमें ये षट कर्म षट क्रियाएं करनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि संपूर्ण शरीर की शुद्धि के लिए और अपने शरीर को योग अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए योगी को षट कर्म की क्रियाएं करवाई जाती हैं। इसे पानी को थोड़ा गुनगुना रखें, ज्यादा गुनगुना नहीं, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं, थोड़ा गुनगुना पानी लेके आप जल लेती। दोनों छिद्रों से पानी को बाहर निकालें और उसके बाद थोड़ा खड़े हो जाए। खड़े होके आप वस्त्रिका जरूर करें। सबसे पहली जो क्रिया है वो है जल नेति। एक पॉट लेते हैं हम इस प्रकार का, जिसमें एक नली बनी होती है। इसमें हम पानी लेंगे, थोड़ा ल्यूक वार्म, गर्म पानी ज़्यादा नहीं लेना, इतना कि जो आप सहन कर सके इतना गर्म पानी हो। उसमें आप नमक डालेंगे अपना टेस्ट अनुसार, टेस्ट से ज़्यादा नहीं, जितना आपको टेस्ट लगे नमक उतना ही रहेगा। और उसको लेने के बाद जब आप इसको नोली रहेगी आपकी नाक के अंदर डालेंगे, एक साइड, किसी भी एक साइड ऐसे पकड़ेंगे, पानी भरा होगा, इसमें ऐसे डालते हुए आप मुंह खोलेंगे और साइड पे झुकेंगे थोड़ा सा आगे, और पानी यहाँ से निकलता हुआ दूसरे नोस्ट्रिल की तरफ से वापस आ जाएगा। और जब ये क्रिया हो जाएगी फिर दूसरी साइड से सेम आपको ऐसे ही रिपीट करेंगे। अब इस क्रिया के फायदे क्या हैं? ये सबसे अच्छी क्रिया है कि ये आपकी जो आई साइट वीक होती है वो ठीक करती है। बाकी जो आपकी ये बेल्ट रहती है अंदर यहाँ नाक के ऊपर, उसको ये साफ करता है, और ENT की प्रॉब्लम कोई भी रहेगी वो इसको ठीक करेगा। आज हम जल कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है इसका करने का। इसमें आपने पानी गर्म करना थोड़ा सा, और उसमें नमक मिलाना है टेस्ट अनुसार, और इसको आपने फिर मुंह में पानी लेना, मुंह में भरना है, और टंग आप उसमें ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ गले में पानी रखेंगे, टंग ऊपर, दांतों के ऊपर रखेंगे, नीचे वाला दांत नीचे, पानी ऊपर रखेंगे, फिर थोड़ा आगे झुकते हुए पानी को नाक से बाहर निकाल लेंगे। ये आपके जो गले के रोग होते हैं ना वो सारे ठीक करते हैं। आपको अगर कोल्ड वगैरह होता है वो इसको ठीक करता है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है वो भी आपको इससे ठीक करता है। अब जब हम जल कपालभाति या जल नेति का अभ्यास कर लेते हैं तो उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हमने खत्म कैसे करना। जब आपने इसका क्रिया पूरी कर ली है तो हमारी नाक में पानी रह जाता है थोड़ा, तो उस पानी को हमने बाहर निकालना है, नाक को अच्छी तरह से सुखा लेना है। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो थोड़ी देर तक आपके यहाँ तो सिरदर्द शुरू हो जाएगी, जहाँ तो आपको सर्दी जुकाम से कहते हैं वो हो जाएगा। थोड़ा आपने 90 डिग्री के ऊपर आगे झुकना है, फेस सामने रखना है, ताकि जो आप सांस बाहर फेंके जो पानी अंदर होगा आपके कपड़ों के ऊपर ना गिरे। और जब तक आपकी नाक अच्छी तरह से सूख नहीं जाती तब तक आप ये क्रिया करते रहेंगे। सूत्र नेति करने से हमारा जो ऊपरी भाग है, ऊपर का जो भाग है अपर भाग, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता, कोई नजला नहीं रह सकता। सूत्र नेति करने वाले की कभी नेत्र जो आंखें खराब नहीं होंगी, सूत्र नेति करने वाले की श्रवण शक्ति बनी रहेगी, सूत्र नेति करने वाले के कम कान से कभी वो बहरा नहीं होगा, सूत्र नेति करने वाले व्यक्ति को कभी नजला जुकाम नहीं हो सकता, और सूत्र नेति करने वाले को कभी ट्यूमर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती। और सूत्र नेति करने वाला जो हाइपरटेंशन है वो नहीं होगी, और जो होंगे वो ठीक हो जाते हैं। यह होती है सूत्र नीति। पहले से अच्छी तरह से गर्म पानी से इसे धो लें, गर्म पानी में उबाइल कर लेना चाहिए। और जो अपर का भाग है इसे आप अगर उसमें कत्था वगैरह लगा है तो उसे ना धोए, पर ये चीज है जो मेन है ये है, इसे अच्छी तरह से पानी से साफ करें। और
आप अपने स्वर को देखें, जिस स्वर से ज्यादा हवा आ रही है, जिस नाक छिद्र से ज्यादा हवा निकल रही है, उसी से प्रारंभ ज्यादा करें। लगभग अभी मेरा तो चंद्र स्वर ही चल रहा है, मैं चंद्र स्वर से ही शुरू करता हूं। इसे थोड़ा सा आगे से मोड़ लें। प्रकार से सूत्र नेति को बाहर कर दें और पानी से साफ करें। इसी प्रकार दूसरे नाक से भी करें। रबड़ नेति का अभ्यास करेंगे। ये रबड़ 8-9 इंच लंबा रहता है। इसको सिंपल तरीके से आपने करना है। आपने नाक में डालना है, किसी भी एक साइड डाल सकते हैं। पहले आप चेक करेंगे आपकी जो नाक दोनों साइड से एक अच्छी तरह से चलता है। जो नाक आपका अच्छी तरह से चल रही है, सांस अच्छी तरह से आ जा रही है, उस साइड आपने चेक करना है और फिर उसी साइड से इसको डालना है। पहले इसको आप साइड पे रखेंगे, नाक के निचले हिस्से के ऊपर अंदर ले जाएंगे और रोल करेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे और अंदर जाएगी, गले के अंदर आ जाएगी। जब गले के अंदर आएगी तो आप ये 2 फिंगर्स गले के अंदर डालेंगे और इसको बाहर खींच लेंगे। ये क्रिया रहेगी और अंदर जाने के बाद इसको थोड़ा आप मूव करेंगे अप डाउन। इसके सबसे बड़े फायदे ये है कि कई लोगों की नाक की हड्डी बड़ी रहती है। अगर ये क्रिया करते हैं तो नाक की हड्डी उनकी ठीक हो जाएगी। नहीं तो उसका एक ही ऑप्शन रहता है कि हम ऑपरेट कराएं। तो अगर ऑपरेट से आपको बचना है तो ये क्रिया आप रेगुलर करें तो नाक की हड्डी आपकी बड़ी ठीक हो जाएगी। कुंजल क्रिया करने के लिए मल विसर्जन मुद्रा में बैठकर भरपेट हल्का गर्म पानी पी लें। पानी पीने के बाद खड़े होकर दाएं हाथ की तर्जनी तथा मध्यमा उंगलियों को गले में डालकर थोड़ा इधर-उधर हिलाएं। ऐसा करने से पेट में जो पानी है वह वमन के द्वारा मलिन पदार्थों के साथ बाहर निकल जाता है। कुंजल क्रिया करने से आमाशय साफ होता है। गैस, पेट में जलन, सिर दर्द तथा शरीर का बढ़ा हुआ वजन तथा मधुमेह दूर होंगे। नौली क्रिया करने के लिए पेट को अंदर की ओर इस तरह पिचकाएं कि पेट के अंदर के भाग से पेट मानो स्पर्श कर रहा हो। इसके बाद दोनों हाथों को जांघों के ऊपर रखकर पेट को इधर-उधर हिलाएं। नौली क्रिया का सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आपके इंटेस्टाइन में एक मल जो जमा रहता है, आप कुछ भी खाते हैं वो आपकी इंटेस्टाइन में चिपका रहता है, वो कभी बाहर नहीं आता। तो फिर आप जब वो क्रिया करते हैं ना उसके साथ, तो वो उसके साथ थोड़ा हिलता है और वहां से आपकी इंटेस्टाइन को छोड़ता है और फिर धीरे-धीरे आपका पेट साफ हो जाता है। पुराने जमाने में ये 6 क्रियाएं लोग सहज रूप से किया करते थे, परंतु आज वातावरण बदल गया है। जल, हवा, आहार पदार्थ शुद्ध नहीं है, इसलिए इन 6 कर्मों की महत्ता बढ़ गई है। त्राटक क्रिया आंख से संबंधित क्रिया है। बिना हिले डुले एक जगह बैठकर किसी एक वस्तु को गौर से देखते रहे। मोमबत्ती या दिया जलाकर आंख से 2 फुट दूर आंख के सीधे सामने ज्योति को देखते हुए त्राटक क्रिया की जा सकती है। परिस्थितियों के अनुसार इन 6 कर्मों से सभी को लाभ उठाना चाहिए। त्राटक के क्या लाभ हैं, ये जानने वाली बात है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी मेमोरी पावर बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स याद नहीं रख पाते ज़्यादा देर, तो ये त्राटक से संभव है। शुद्धि क्रिया जब आप करोगे त्राटक से इतना लाभ हो जाएगा कि आप कई दिनों पहले की बातें भी अपने टिप्स पे रखना शुरू कर दोगे।
तो अगर आपने मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर स्वस्थ रहना है तो शुद्धि क्रियाओं का पालन करोगे तो आपके शरीर को, आपके मन को और आपके आसपास के माहौल को कभी भी कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात।